नमस्ते एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर अपन चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम होगा प्रेस वाटर हैबिटेट, स्वच्छ जलीय आवास। तो देखते अपन स्वच्छ जलीय आवास की परिभाषा। वे जलीय आवास जिनमें लवण एब्सेंट होने के कारण इनका जल क्या होगा, मीठा होता है। जल मीठा होता है तो इन्हें स्वच्छ जलीय आवास कहते हैं। स्वच्छ जलीय आवास जो होंगे उनमें लवण नहीं पाया जाएगा और लवण नहीं पाए जाने की वजह से जल मीठा होगा, तो उन्हें स्वच्छ जलीय या फ्रेश वाटर हैबिटेट कहते हैं। जब स्वच्छ जलीय आवास में पाए जाने वाले जंतुओं का वातावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो निर्मित होने वाले इकोसिस्टम को फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। तो यानी कि इसमें स्वच्छ जलीय आवास में पाए जाने वाले जंतुओं का वातावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो जो इकोसिस्टम निर्मित होगा उस इकोसिस्टम को ही फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। स्वच्छ जलीय आवास में पाए जाने वाले जंतुओं को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। स्वच्छ जलीय आवास की विशेषताएं, तो देखते हैं अपन विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता देखेंगे अपन स्वच्छ जलीय आवास की गहराई, डीपनेस। स्वच्छ जलीय आवास की यह विशेषता होती है कि यह अधिक गहरे नहीं होते, गहरे नहीं होंगे। इस कारण यहाँ दाब का मान भी कम बना रहता है, दाब का मान कम रहेगा। गहरे नहीं होते, जब गहराई कम होगी तो यहाँ पर जो दाब होगा वाटर का वो भी कम होगा। अगला देखेंगे अपन लवणीय पदार्थ। स्वच्छ जलीय आवास में लवणीय पदार्थ एब्सेंट होते हैं और लवणीय पदार्थ अनुपस्थित होने की वजह से स्वच्छ जलीय आवास का जल मीठा होता है। अगली विशेषता देखेंगे अपन प्रकाश। स्वच्छ जलीय आवास अधिक गहरे नहीं होते हैं, इस कारण यहाँ प्रकाश लगभग एक समान बना रहता है, किंतु सतह पर प्रकाश का मान कुछ अधिक, मध्य में प्रकाश सामान्य तथा पेंदे पर प्रकाश का भाव बना रहता है। यानी गहराई कम होगी, सतह पर प्रकाश अधिक होगा, मध्य में प्रकाश सतह से कम होगा और पेंदे में प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है, यानी पेंदे में प्रकाश बहुत कम होगा। अगली विशेषता देखेंगे अपन तापमान। तापमान भी प्रकाश पर ही निर्भर करता है। स्वच्छ जलीय आवास में सतह का ताप कुछ अधिक, मध्य में ताप सामान्य और पेंदे में ताप अपेक्षाकृत कम रहता है। वैसे ही जैसे प्रकाश होगा सतह पर प्रकाश अधिक, तो वैसे तापमान सतह पर अधिक होगा, मध्य में तापमान कम होगा और पेंदे में तापमान बहुत कम होगा। तापमान प्रकाश पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा
वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है। इसके बाद अपन देखेंगे अगली विशेषता। अगली विशेषता होगी जलधाराएं। स्वच्छ जलीय आवासों की विशेषता होती है कि इनके कुछ भागों में जलधाराओं की अधिकता बनी रहती है व कुछ भागों में जलधाराओं का अभाव होगा। यानी कि कुछ भागों में तो जलधाराएं एब्सेंट होती है और कुछ भागों में जलधाराओं की अधिकता बनी हुई रहती है। इसके बाद देखते हैं अपन अगली विशेषता वनस्पति। में प्लांट्स या वनस्पति का अभाव होता है। झील के पेंदे में वनस्पति एब्सेंट होती हैं। झील के पेंदे में वनस्पति एब्सेंट होती हैं। पौंड के पेंदे में वनस्पति प्रेजेंट होती हैं। तो अपन ने फ्रेश वाटर हैबिटेट की विशेषताएं देख ली। डीपनेस, लवणीय पदार्थ, प्रकाश, तापमान, जलधाराएं व वनस्पति। इसके बाद देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट या जोनेशन ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। स्वच्छ जलीय आवास मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में बांटा गया है। देखते अपन दोनों प्रकार। फर्स्ट, लैंटिक हैबिटेट, इसे बोलते अपन स्थिर जलीय आवास। दूसरा होगा लोटिक हैबिटेट, इसे बोलते अपन अस्थिर या गतिशील जलीय आवास। तो बात करेंगे अपन फर्स्ट लैंटिक हैबिटेट। वे स्वच्छ जलीय आवास जो अधिक विस्तृत नहीं होते, विस्तृत नहीं होंगे तथा कम गहरे प्लांट्स, एनिमल व भौतिक रासायनिक कारकों की उपस्थिति युक्त होते हैं। कम गहरे होंगे। इसके अलावा इसमें प्लांट्स, एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे व भौतिक व रासायनिक कारकों की उपस्थिति युक्त होते हैं। इन्हें लैंटिक हैबिटेट कहते हैं। इसमें लैंटिक हैबिटेट के अंदर देखते हैं अपन लेक और पॉन्ड। तो बात करेंगे अपन फर्स्ट लेक, झील होगी। वे स्वच्छ जलीय आवास जो कम गहरे तथा पेंदे पर वनस्पति रहित होते हैं। यानी कि लेक के अंदर वनस्पति नहीं पाई जाएगी पेंदे में। इन्हें लेक कहते हैं। यहाँ प्रकाश व तापमान सामान्य रूप से उपलब्ध होने के कारण जंतु व पौधे भी पाए जाते हैं। तो प्रकाश और तापमान की उपस्थिति होने से जंतु व पौधे भी प्रेजेंट रहेंगे। तो देखेंगे अपन जोनेशन ऑफ लेक। लेक को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है या किया गया है। फर्स्ट देखेंगे अपन लवणीय पदार्थों के वितरण के आधार पर। फर्स्ट होगा लवणीय पदार्थों के वितरण के आधार पर। लेक मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट देखेंगे अपन मीठे पानी की झील
वे झील जिनमें लवणीय पदार्थ एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, आना सागर झील, उल्लर झील, जयसंबंध झील। अगला प्रकार देखेंगे खारे पानी की झील। इनके अंदर लवणीय पदार्थ अधिकता से प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसमें, सांबर झील जो खारे पानी की झील है, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील, लूणकरण झील। इसके बाद देखेंगे अपन लवणीय पदार्थों के आधार पर। फर्स्ट देखा अपने टाइप लवणीय पदार्थों के वितरण के आधार पर। दूसरा टाइप देखेंगे अपन लवणीय पदार्थों के आधार पर झील के प्रकार। लवणीय पदार्थों के आधार पर लेक के निम्न 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट देखेंगे अपन यूट्रॉपिक। यह झील का ऊपरी स्तर होता है। झील का ऊपरी स्तर यूट्रॉपिक होता है, जहां लवणीय पदार्थ अधिकता से प्रेजेंट। लवणीय पदार्थ अधिकता से प्रेजेंट। यहाँ कुछ मात्रा में प्लांट्स व एनिमल प्रेजेंट होते हैं। कुछ मात्रा में प्लांट्स व एनिमल्स पाए जाते हैं। अगला देखेंगे अपन ओलिगोट्रोपिक। यह झील का मध्य स्तर है। मध्य स्तर झील का होता है ओलिगोट्रोपिक। यहाँ लवणीय पदार्थ सतह की तुलना में अपेक्षाकृत कम होंगे, यानी कि सतह की तुलना में लवणीय पदार्थ कम पाए जाते हैं। यानी यूट्रोपिक से ओलिगोट्रोपिक लेवल में कम लवणीय पदार्थ देखने को मिलेंगे। इस कारण यहाँ प्लांट्स व एनिमल अधिकता से पाए जाते हैं। लवणीय पदार्थ कम होंगे। लवणीय पदार्थ कम होने की वजह से यहाँ प्लांट्स व एनिमल्स की अधिकता पाई जाती हैं। अगला देखेंगे अपन एट्रोपिक। यह झील का आधारी स्तर है। आधारी स्तर होता है झील का एट्रोपिक। यहाँ प्रकाश का अभाव बने रहने के कारण प्लांट्स व एनिमल्स नगण्य मात्रा में प्रेजेंट। प्रकाश नहीं होने की वजह से प्लांट्स व एनिमल्स नगण्य यानी कि न के बराबर होते हैं। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स का लगभग अभाव बना रहेगा। अगला देखेंगे अपन प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार पर झील के प्रकार। तो तीसरा होगा प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार पर भी झील को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट देखेंगे अपन यूफोटिक। यह झील का ऊपरी भाग होता है, जहां प्रकाश अधिक प्रेजेंट होने के कारण प्लांट्स भी अधिकता से पाए जाते हैं। ऊपरी भाग होगा झील का, प्रकाश अधिक होगा और प्रकाश अधिक होने की वजह से प्लांट्स व एनिमल्स अधिकता से प्रेजेंट होते हैं। देखेंगे अपन प्रकार डिस्पोटिक। यह झील का मध्य स्तर है।
जहाँ प्रकाश सामान्य रूप से उपलब्ध होने के कारण इस क्षेत्र में पौधे व जंतु की अधिकता बनी रहती है। यहाँ प्रकाश का मान सामान्य होगा और प्रकाश सामान्य होने की वजह से पौधे व जंतु की अधिकता बनी हुई रहेगी। अगला देखेंगे अपन एफोटिक। ये झील का आधारी भाग होता है जहाँ प्रकाश का अभाव बने रहने से प्लांट्स व एनिमल एब्सेंट होते हैं तथा पेंदे पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। यानी प्रकाश नहीं होगा और प्रकाश नहीं होने की वजह से पेंदे पर प्लांट्स व एनिमल नहीं मिलेंगे। जोनेसन ऑफ लेक में अपन अगला टाइप देखेंगे, उसमें स्थिरीकरण के आधार पर झील के प्रकार। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।